नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार से है। आपने देखा होगा पिछले एग्जाम में जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उसमें भी प्रश्न रहे थे, तो इसमें भी संभावना है कि 2-3 प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा और चैनल को पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है? तो चलिए, यहाँ देखिए। यहाँ पर है कि अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जो कि पीसीएस फाउंडेशन के नाम से है। वहां पर यह पीडीएफ डाला जाएगा, ठीक है, पीडीएफ के लिए। ठीक है, चलिए। तो चलिए, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। आज का पहला सवाल देखिए आपके सामने है। सवाल है कि केसरी प्रसाद के सिंह के अनुसार नागपुरी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा के अपभ्रंश से हुई है? बताइए, बताइए, बताइए। इसका आंसर हम बताएंगे, ठीक है? आप देखिएगा कि आप कितना जानते थे। बताइए, केसरी प्रसाद सिंह के अनुसार नागपुरी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा के अपभ्रंश से हुई है? तो ये जो हुई है ये मागधी भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? मागधी भाषा से, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए। सवाल है कि झारखंड का कौन सा जनजातीय भाषा परिवार द्रविड़ भाषा समूह का सदस्य है? झारखंड का कौन सा जनजातीय भाषा है जो परिवार द्रविड़ भाषा समूह का सदस्य है? बताइए, द्रविड़ भाषा समूह का सदस्य जो है वो कौन सा है? तो ये है कुडुख और मालतो का। किसका है? कुडुख और मालतो का। थोड़ा राइटिंग का दिक्कत है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, कुडुख और मालतो का है। ठीक है, आप सुनिए सिर्फ। चलिए, अगला सवाल देखते हैं कि नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि थे। बताइए, बहुत ही चर्चित सवाल रहा है कि नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि का नाम बताइए। तो नागपुरी के प्रथम जो ज्ञात कवि थे वो कौन थे? आप लोग जानते होंगे, रघुनाथ रघुनाथ निरपति। चलिए, अगला सवाल देखिए, बहुत जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल है कि बाइबिल ग्रंथिका नागपुरी भाषा में प्रथम अनुवाद किसने किया? बाइबिल ग्रंथ का नागपुरी भाषा में प्रथम अनुवाद किसने किया था? तो प्रथम अनुवाद जो किए थे, ये पता है कौन किए थे? ये किए थे आपका रेवरेंड पी आर इंडेनेस ने। कौन किए थे? एक बार कौन किए थे? रेवरेंड, लिखिएगा। रेवरेंड रेवरेंड एंड रेवरेंड पी एंड कौन थे? इडनेस, इडनेस। ठीक है, चलिए, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। नागपुरी में झारखंड नामक मासिक पत्रिका संपादन करते थे। नागपुरी में झारखंड नामक, ये झारखंड नामक जो मासिक पत्रिका का संपादन कौन करते थे? तो इसका जो संपादन करते थे ये करते थे आपका ईश्वरी प्रसाद सिंह। कौन थे? ईश्वरी प्रसाद सिंह। ठीक है, चलिए, अगला सवाल देखिए। प्रफुल्ल कुमार राय की रचना सोनझीर है। प्रफुल्ल कुमार के राय की जो रचना सोनझीर है वो क्या है? ये कहानी संग्रह है। क्या है? एक कहानी संग्रह है। याद रखिए, क्या चीज है? कहानी संग्रह। ठीक है, चलिए, अगला सवाल देखिए। हाँ, नागवंशावली पुस्तक की रचना किसने की? नागवंशावली जो पुस्तक की रचना है वो किनके द्वारा किया गया था? तो नागवंशावली पुस्तक की रचना जो है वो किया गया था वेनी राम महता के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? वेनी राम महता। ठीक है, वेनी राम महता के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। सेवा और नौकरी नामक नाटक का संपादन किसने किया? सेवा और नौकरी नामक जो नाटक का संपादन है वो किनके द्वारा किया गया था? तो वो जो है वो किया गया था आपका श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? श्रवण कुमार गोस्वामी। ठीक है, गोस्वामी के द्वारा इसका रचना किया गया था, श्रवण कुमार गोस्वामी। ठीक है, चलिए, अगला सवाल देखिए। मरांड गोमके जिसको क्या बोलते हैं? मरांग, जिसको बोलते हैं मरांग गोमके, जयपाल सिंह तथा महाराजा मदरा मुंडा के पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब कौन है इसके लेखक? मरांग गोमके, जयपाल सिंह तथा महाराजा मदरा मुंडा पुस्तक के जो लेखक है वो आपका है गिरधारी राम गोंजो। कौन है? गिरिधारी गिरिधारी राम गोंजो।
ठीक है, चलिए हम इसको लिख के ला सकते थे, लेकिन आप सोचे कि आप कितना जानते हैं इसलिए नहीं लिख के लाए। देखिएगा, ठीक है, आप जानते थे या नहीं जानते थे? गिरधारी राम गोंझू थे, ठीक है। चलिए, हाँ, खोटा लोकगीतों का संग्रह कहलाता है। खोटा लोकगीतों का संग्रह कहलाता है। कौन कहलाता है खोटा गीतों का शोक संग्रह? बताइए, उतने से आप पढ़ते आ रहे हैं ना, खोटा लोकगीतों का संग्रह कहलाता है कौन सा? तो ये कहलाता है चंचाईर और दोहा। क्या कहलाता है? कौन सा कहलाता है? चंचाईर और कौन सा? दोहा। दोहा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखिए। थोड़ा सा लिखने वाला अच्छा नहीं है, इसीलिए राइटिंग नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है। चलिए, खोटा शिष्ट साहित्य के जन्मदाता कहलाते हैं। बहुत ही आप लोग पढ़ लिए हैं खोटा, तो बताने का प्रयास कीजिए कौन कहलाते हैं शिष्ट साहित्य के जन्मदाता? तो कहलाते कौन है? भुवनेश्वर दत्त शर्मा। कौन कहलाते हैं? भुवनेश्वर दत्त शर्मा, ठीक है, याद रखिएगा। कौन कहते हैं? भुवनेश्वर दत्त शर्मा। इसको क्या बोलते हैं? व्याकुल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखिए। जिगनी कोटा उपन्यास के लेखक है। जिगनी कोटा कटोह के उपन्यास के लेखक है। जिगनी कोटो उपन्यास के लेखक है चितरंजन महतो। कौन है? चितरंजन चितरंजन महतो, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखिए। बहुत जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल है कि एके झा की सर्वाधिक चर्चित रचना है। सवाल है खोटा से। तो एके झा की जो सर्वाधिक चर्चित रचना है वो कौन है? तो कौन है? मेका माकी। याद है? मेका मेकी, मेका मेकी ना मेटा माठ। कौन है? मेट माठ, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए। लुआठी नामक पत्रिका का संपादन किनके द्वारा किया जाता है? लुआठी नामक जो पत्रिका है इसका संपादन किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है, बताइए, गिरधारी गिरधारी गोस्वामी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? गिरधारी गोस्वामी के द्वारा किया जाता है। किसका? लुआठी नामक जो पत्रिका है उसका, ठीक है। चलिए, हाँ, खोटा भाषा में बिरसा भगवान एवं कादो फूल लिखे हैं। किसने लिखे हैं? खोटा भाषा में जो बिरसा भगवान एवं कादो फूल लिखे हैं उनका नाम क्या है? बताइए, 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 बताइए। तो उनका नाम है धनपत महतो। क्या नाम है उनका? धनपत महतो, ठीक है, याद रखिए क्या नाम है? धनपत महतो जो ये लिखे हैं। अगला सवाल। पंचपरगनिया साहित्य में अधिकांश गीत किस देवता पर आधारित है? बताइए, पंचपरगनिया जो है वो अधिकांश गीत किस देवता पर आधारित है? ये यहाँ पर दो सवाल आ गया है, यहाँ पर जो है ना ये अलग सवाल है। इसका सवाल बताइए, पंचपरगनिया साहित्य में अधिकांश गीत किस देवता पर आधारित है? तो ये पंचपरगनिया अगर बता दे तो ये जो है, बताइए, ये आधारित है कृष्ण की बाल लीला पर। किस पर आधारित है? कृष्ण की बाल लीला, याद रखिएगा, बाल लीला। इसी तरह यहाँ पर है सिल्ली के राजा विनंद या विनोद किस भाषा के जानकार थे? यहाँ दो सवाल है, ठीक है। जो है कि सिल्ली के राजा विनंद या विनोद किस भाषा के जानकार थे? तो ये जो विनोद जो थे वो पता है पंचपरगनिया एवं कुरमाली भाषा के जानकार थे। कौन थे? पंचपरगनिया, पंचपरगनिया और कौन सा? कुरमाली, ठीक है। चलिए, आगे बढ़े। बिल्कुल, अगला सवाल है, पंचपरगनिया व्याकरण किसकी रचना है? पंचपरगनिया व्याकरण किसकी रचना है? तो पंचपरगनिया व्याकरण जो है वो आपका है करमचंद्र अहिर के। किसकी रचना है? करमचंद्र अहिर के, अहिर, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखिए। किस लेखक ने पंचपरगनिया शिष्ट साहित्य में कबीरपंथी विचारधारा को सर्वाधिक महत्व दिया? किस लेखक ने पंचपरगनिया शिष्ट साहित्य में कबीरपंथी, याद याद रखिएगा, कबीरपंथी विचारधारा को सर्वाधिक महत्व दिया? बताइए।
तो किसने महत्व दिया? ये दिया था सोबरन। किसने दिया था? सोबरन उनका नाम था। उनका नाम क्या था? सोबरन। सोबरन। ठीक है, चलिए। हम्म अगला सवाल है कि कुरमालिक घूघर किसकी रचना है? कुरमालिक करमालिक सॉरी करमालिक घूघर किसकी रचना है? तो कुरमालिक घूघर जो रचना है उनका नाम है चंडीदास। क्या नाम है? चंडीदास उनका नाम है। इसकी किनकी रचना है? कुरमालिक घूघर, ये चंडीदास की रचना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस महान लेखक को कुरमालिक का सूर कहते हैं? किस लेखक को कुरमाली का सुर कहा जाता है? तो किनको कहा जाता है कुरमाली का सुर? तो यह कहा जाता है विनंद सिंह गोरंगिया को। किनका नाम है? विनंद विनंद सिंह। क्या नाम है? विनंद सिंह गोरंगिया। गोरंगिया। ठीक है, विनंद सिंह गोरंगिया को कहा जाता है कुरमाली का सुर। याद रखिएगा। कुरमाली के प्रथम शोधकर्ता डॉक्टर नंद कुमार सिंह की चर्चित रचना है। कुरमाली के प्रथम शोधकर्ता डॉक्टर नंद कुमार सिंह की चर्चित रचना है। बताइए कौन सा है चर्चित रचना? तो इनका जो है डॉक्टर नंद कुमार सिंह की है वो पथे चलक लेहा नमस्कार। क्या नाम है उनका? पथे पथे चलक लेहा लेहा नमस्कार। क्या नाम है? पथे चलक लेहा नमस्कार जो है डॉक्टर नंद कुमार सिंह की चर्चित रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। किस भाषा के लोक साहित्य में हांस हासिल पक्षियों की रोचक कथा मिलती है? किस भाषा के लोक साहित्य में हांस हासिल पक्षियों की रोचक कथा मिलती है? तो यह किसमें मिलती है? हांस हांस हासिल पक्षियों की रोचक कथा मिलती है, वो मिलती है संथाल में। किसमें मिलती है? संथाल में यह मिलती है। ठीक है, किस मिलती है? संथाल में मिलती है। अगला सवाल है कि ए वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज के लेखक है। वोकेब ऑफ द संथाली लैंग्वेज के जो लेखक है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है, बताइए, E.L. पक्सुले। क्या नाम है? E.L. फिर से लिख देते हैं। E.L. पक्सुले। क्या नाम है? E.L. पक्सुले जो है वो वोकेब के संथाली वोकेब की जो रचना किए थे। कौन है? E.L. पक्सुले। वोकेबलरी। ठीक है, याद रखिएगा E.L. पक्सुले। थोड़ा सा रेटिंग में दिक्कत है, कोई मैनेज कर लीजिएगा। थोड़ा सा लिखने वाला ही गड़बड़ है, इसीलिए इस कारण इस तरह हो गया। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड हडाम वाक आतो, नाम देख रहे हैं, हडाम वाक आतो के लेखक है। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास जो था हडाम वाक आतो के लेखक कौन है? तो हडाम वाक जो लेखक है वो है आर कार्टेयर्स। क्या नाम है उनका? आर आर कार कार टेयर्स टेयर्स। ठीक है, आर कार टेयर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संथाली रचना को संथाली साहित्य का अमूल्य निधि माना जाता है? किस संथाली रचना को संथाली साहित्य का अमूल्य निधि माना जाता है? तो बताइए आप लोग। तो अमूल्य निधि जो माना जाता है, ये माना जाता है किसको? पता है? विदु चांदन को। किसको माना जाता है? विदु चांदन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। किस संथाली साहित्यकार को संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है? भारतेंदु कहा जाता है किसका? संथाली साहित्य का। वो बताइए, इसमें दो सवाल है, हम बताएंगे, ये अलग सवाल है यहाँ से। तो संथाली साहित्य का भारतेंदु जो कहा जाता है आपका, किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है डोमन साहू समीर। याद आया? डोमन साहू समीर। डोमन साहू को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, डोमन साहू जिसको क्या बोलते हैं? समीर बोलते हैं। इसी तरह है संथाली भाषा की लिपि औलचिकी का आविष्कार किसने किया? तो औलचिकी लिपि का जो आविष्कार है वो कौन किए थे? बहुत ही आसान है, चर्चित रहता है, रघुनाथ, श्री रघुनाथ
मुर्मू। क्या नाम? श्री रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है कि संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल की गई? संथाली भाषा जो है 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? तो किया गया था, बहुत ही मजा आएगा, 2003 में शामिल किया गया था। संथाली भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। संथाली साहित्य के अंतर्गत देवनागरी लिपि में प्रथम संथाली कथा संग्रह है। संथाली साहित्य के अंतर्गत देवनागरी लिपि में प्रथम संथाली कथा संग्रह है। तो किसमें संग्रह? ये है पेड़ा होड़ में। किसमें है? पेड़ा होड़, ये याद रखिएगा, पेड़ा होड़। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? पेड़ा होड़ को कुटुम्ब बोलते हैं, कुटुम्ब अतिथि, कुटुम्ब अतिथि। डेट बता दे क्या? हाँ बता देते हैं, कब कब। तो ये 1890 में। ठीक है, पेड़ा हो। प्रथम संथाली पत्रिका थी, प्रथम संथाली जो पत्रिका थी वो कौन थी? तो प्रथम संथाली पत्रिका जो है, ए सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर जो है ना, ये चीज यहाँ पर नहीं होगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ए उसमें हो जाएगा। इसका जो है ना, ये प्रथम जो है संथाली साहित्य के अंतर्गत देवनागरी लिपि पूछा था। तो देवनागरी लिपि में प्रथम संथाली कथा जो है वो पता है कौन है? वो है कुकमू। क्या नाम है? कुकामू, कुकामू नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा सा गलती हो गया, माफ कर दीजिएगा। हाँ, प्रथम संथाली पत्रिका थी। प्रथम संथाली पत्रिका का नाम क्या है? तो प्रथम संथाली पत्रिका नाम जो बताया था अभी ना, क्या नाम था? पेड़ा, पेड़ा होड़। इसको क्या बोले थे अभी? कुटुम्ब अतिथि, कुटुम्ब अतिथि। कब बताए थे डेट? डेट बताए थे 1890 में। चलिए, संथाली भाषा से प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? संथाली भाषा से प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये दिया गया था जदू मणि बेसरा को। जदू मणि बेसरा को दिया गया था। किसको दिया गया था? जदू मणि बेसरा को। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि 2019 में संथाली भाषा से साहित्य अकादमी पुरस्कार कालीचरण हेम्ब्रम को उनकी किस रचना हेतु प्रदान प्रदान किया गया था? जो 2019 में जो संथाली भाषा साहित्य हुआ था ना, तो उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था कालीचरण हेम्ब्रम को मिला था। तो उनकी किस रचना के लिए दिया गया था? एक दिया, उनकी रचना का नाम था सिरी जाली। क्या नाम था? सिरी जाली, सिरी जाली। ये क्या है? एक जो है कहानी संग्रह। क्या है? कहानी संग्रह। ठीक है, चलिए। तमाड़िया हसद केर किस भाषा का उपरूप है? तमाड़िया हसद केर जो है, वो तमाड़िया हसद केर जो है, ये मुंडारी भाषा का उपरूप है। किसका है? मुंडारी, मुंडारी भाषा का उपरूप है। याद है किसका है? मुंडारी भाषा का। अगला सवाल देखिए। मुंडारी भाषा के सर्वाधिक चर्चित लेखक हैं। मुंडारी भाषा के सर्वाधिक जो है ये चर्चित लेखक है डॉक्टर, क्या नाम उनका? डॉक्टर मन मसीह, मन मसीह, डॉक्टर मन मसीह तथा मुंडा, डॉक्टर मन मसीह मुंडा तथा और एक ठो और है रामदयाल मुंडा। क्या नाम है? राम दयाल मुंडा। ठीक है, चलिए क्या नाम? डॉक्टर मन मसीह मुंडा तथा रामदयाल मुंडा। चलिए अगला सवाल है। नाची से बाची पुस्तक की किसने लिखी है? जो नाची सो बाची है, नाची से बाची पुस्तक की रचना किनके द्वारा किया गया था? एक किया गया था रामदयाल मुंडा के द्वारा। राम दयाल, रामदयाल मुंडा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। मुंडारी टूडू को हरी पुस्तक की रचना, ठारी पुस्तक की रचना किसने की? खारी पुस्तक की जो रचना है वो किसने की? खारी, मुंडारी टूडू को ठारी पुस्तक की रचना है वो डॉक्टर, क्या नाम था जो प्रसिद्ध कवि थे मुंडारी का? उनका नाम था डॉक्टर मन मसीह। क्या नाम था? डॉक्टर मन
मसी मुंडा मुंडू। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर मन मसीह मुंडू। आप सुनिए सिर्फ, ठीक है। चलिए, संपड़ तीड़ किस भाषा की पत्रिका है? संपड़ जो तीड़ है वो किस भाषा की पत्रिका है? तो ये जो है, ये मुंडारी भाषा की पत्रिका। इसका मुंडारी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। संपड़ तीड़ किसका है? तो मुंडारी का। हो साहित्य का प्रथम काव्य जिसकी रचना W.G. आर्चर ने की। हो साहित्य का प्रथम काव्य जिसकी रचना W.G. आर्चर ने की। तो W.G. आर्चर जो है वो बताइए किसने किया था? हो दूर का। W.G. आर्चर हो दूर की रचना किया था। ठीक है, इसकी रचना जो है हो दूर ने किया था। अगला सवाल देखिए। हो ट्राइब ऑफ सिंहभूम पुस्तक के लेखक है। हो ट्राइब सिंहभूम पुस्तक के जो लेखक है वो क्या नाम है उनके लेखक का? तो उनका नाम है सीपी सिंह। क्या नाम है? सीपी सिंह। ठीक है, चलिए, हो ट्राइब ऑफ सिंहभूम जो है उनके लेखक है सीपी सिंह। ठीक है, चलिए। हो भाषा की लिपि वारंग छिति के लेखक माने जाते हैं। वारंग छिति के जो लेखक है, जो हो भाषा के है लेखक जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? वारंग छिति के जो लेखक है उनका नाम है लाखो बोदरा। क्या नाम है? लाखो बोदरा। लाखो बोदरा जो वारंग छिति जनक के लेखक है, लाखो बोदरा। हो शिष्ट साहित्य में सतीश कोड़ा सिंगल की रचना है। हो शिष्ट साहित्य में सतीश कोड़ा सिंगल की रचना है। तो सतीश कोड़ा सिंगल की जो रचना है उनका नाम है रूमल। क्या नाम है? रूमल। याद रखें, क्या नाम है? रूमल। जो हो शिष्ट साहित्य की जो सतीश कोड़ा की सिंगल की रचना है उनका नाम है रूमल। अगला सवाल देखें। हड़िया ओलोग नामक भजन संग्रह का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? खड़िया ओलोग नामक भजन संग्रह का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है ये किया गया था जे पास्टर के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? जे पास्टर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? हरि खड़िया ओलोग नामक भजन संग्रह जे पास्टर के द्वारा। अगला सवाल देखिए कि खड़िया शिष्ट साहित्य के जनक गगन चंद्र बनर्जी की रचना है। खड़िया शिष्ट साहित्य के जनक गगन चंद्र बनर्जी की जो रचना है वो कौन है, कौन सा है? तो इनकी रचना का नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज। टू द खड़िया लैंग्वेज। इंग्लिश में लिख दिए, ठीक है, लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज। तारदी एवं जोहार किस भाषा की पत्रिका है? तारदी एवं जोहार किस भाषा की पत्रिका है? बताइए। तारदी एवं जोहार जो है ये है आपका खड़िया भाषा का। किसका है? ये खड़िया भाषा का। ठीक है, तारदी एवं जोहार जो है वो खड़िया भाषा का है। ठीक है, चलिए। द खड़ियाज के लेखक है। द खड़ियाज के लेखक है आपका, बताइए इसका नाम है क्या? एम सी रॉय। एम सी सॉरी एम सी रॉय। ठीक है, क्या नाम है? एम सी रॉय। आगे अगला सवाल देखिए। लीला खोरा खेखल। लीला खोरा खेखल किस भाषा के लोकगीतों का संग्रह है? लीला खोरा खेखल जो है वो किस भाषा का संग्रह है? तो है कुडुख। क्या है? कुडुख भाषा का संग्रह है। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज पुस्तक के लेखक है। इन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज पुस्तक के लेखक है रेवरेंड रेवरेंड ओ फ्लेक्स। ओ फ्लेक्स।
ठीक है, क्या नाम है? रेवरेंड ओ फ्लेक्स। कुडुख भाषा में धूमकुड़िया नामक पत्रिका का संपादन करते थे। कुडुख भाषा में धूमकुड़िया नामक पत्रिका का जो है संपादन करते थे। कौन करते थे? तो ये करते थे, इनका नाम था, पता है क्या? अल अहलाद तिर्की। क्या नाम है? अह सॉरी, फिर से लिखते हैं। उनका नाम है अहलाद तिर्की। ठीक है, जो धूमकुड़िया नामक पत्रिका का संपादन करते थे, अहलाद तिर्की। प्रेमचंद्र ने किस हिंदी कहानीकार पर टिप्पणी की थी कि मैंने छोड़ा नागपुर के कोयला खदान से एक हीरा को ढूंढ निकाला? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि मैंने जो प्रेमचंद्र की किस हिंदी कहानीकार पर टिप्पणी की थी कि मैंने छोड़ा नागपुर के कोयला खदान से एक हीरा को ढूंढ निकाला? तो बताइए, बताइए। तो एक ये थे कौन? राधा कृष्ण। कौन थे? राधा कृष्ण। क्या नाम था? याद रखिएगा, राधा कृष्ण। ठीक है, चलिए। हाँ, ऊसर, जो क्या नाम है? ऊसर। ऊसर की दूब कहानी संकलन किसने किसने किया? ऊसर की दूब कहानी संकलन जो है वो किसने किया? तो ये किया था रामचंद्र वर्मा। किसने किया था? रामचंद्र वर्मा। ठीक है, रामचंद्र वर्मा। ऊसर की दूब कहानी। अगला सवाल देखिए। दुम्बी हो तथा चलो बादलों में छिप जाए किसकी प्रसिद्ध कहानियां हैं? दुम्बी हो तथा बादलों में छिप जाए जिसकी किसकी प्रसिद्ध कहानियां हैं? तो है जोगेंद्र जोगेंद्र नाथ का। इनका कहानियां है कि बादलों में छिप जाए, जो है जोगेंद्र नाथ की कहानियां। झारखंड के प्रथम हिंदी उपन्यासकार थे। झारखंड के प्रथम हिंदी उपन्यासकार, झारखंड का पूछा है, ठीक है, तो उनका नाम था राम चीज सिंह। राम चीज सिंह, इनका नाम था राम चीज सिंह। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे वल्लभ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वल्लभ। ठीक है, चलिए, रामचीज सिंह याद रखिएगा। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें दो सवाल है, ठीक है, आप बता रहे हैं। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, तो उनका नाम है घेरे के बाहर। घेरे के बाहर। ठीक है, और राधा कृष्ण के किस उपन्यास में मानधता और सुरभि, क्या नाम है? मानधता और सुरभि की कथा मिलती है, की कथा मिलती है। क्वेश्चन छूट गया था, मिलती है। बताइए कि राधा कृष्ण के किस उपन्यास में मानधता और सुरभि की कथा मिलती है? तो एक कथा जो मिलती है, ये मिलती है किसमें? रूपांतर में। किसमें मिलती है? तो रूपांतर में मिलती है इनकी कथा। ठीक है, चलिए। ऋषि की कथा मिलती है, इसमें भी दो सवाल है। ऋषि की कथा मिलती है, तो ऋषि की कथा जो है किसमें मिलती है? हाँ हाँ, ये सवाल नहीं है, ये जो है ना, यहाँ का सवाल उठ के आ गया है। ठीक है, इसको यहाँ से नहीं है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ये नहीं है, आपको यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है। श्रवण कुमार गोस्वामी का प्रथम एवं सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। श्रवण कुमार गोस्वामी का प्रथम एवं सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है, तो इसका नाम है जंगल जंगल तत्रम। जंगल तत्रम। क्या नाम है? जंगल तत्रम नाम है किनका? श्रवण कुमार जो गोस्वामी है, उनकी प्रथम सर्वाधिक चर्चित जो उपन्यास है, उनका नाम है जंगल तत्रम। ठीक है, चलिए। अगला सवाल। श्रम एवं जयते उपन्यास के लेखक है। श्रम एवं जयते उपन्यास के जो लेखक है, उनका नाम है जय नंदन। क्या नाम है? जय नंदन उनका नाम है। रणेंद्र का चर्चित उपन्यास है, रणेंद्र का चर्चित उपन्यास है ग्लोबल ग्लोबल गांव के देवता। क्या नाम है? ग्लोबल गांव के देवता जो है वो रणेंद्र का चर्चित उपन्यास है, ग्लोबल गांव के देवता। ठीक है, चलिए।
समर शेष है उपन्यास जो शिबू सोरेन के कहानी पर केंद्रित है, इसके रचनाकार है। समर शेष है उपन्यास जो शिबू सोरेन के कहानी पर केंद्रित है, इसके रचनाकार कौन है? तो समर शेष जो है इसके रचनाकार है कौन? विनोद कुमार। क्या नाम है? विनोद कुमार। क्या नाम है? विनोद कुमार। चलिए अगला सवाल। ग्रह का फेर बताइए, ग्रह का फेर झारखंड का प्रथम नाटक किसकी रचना की? ग्रह का फेर झारखंड का प्रथम नाटक की रचना किसने की? तो ग्रह का फेर जो है वो आपका की है अनंत अनंत सहाय अखोरी। आखोरी। ठीक है, अनंत सहाय अखोरी जो है ग्रह का फेर ये रचना किए थे अनंत सहाय अखोरी। ठीक है, चलिए। मांदर बज उठा नाटक किस काव्यत्री की रचना है? मांदर बज उठा ये किस काव्यत्री की रचना है? तो इनका नाम है आनंदिता। आनंदिता इनका नाम है। जो मांदर बज उठा इसका इनका काव्यत्री है जो इनका नाम है आनंदिता। ठीक है, चलिए। हिंदी भाषा में संपादित प्रथम पत्रिका थी। हिंदी भाषा में संपादित प्रथम पत्रिका थी। तो हिंदी भाषा में जो संपादित प्रथम पत्रिका नाम था उनका नाम था घर बंधु। क्या नाम था? घर घर बंधु। ठीक है, क्या नाम था? घर बंधु जो है हिंदी भाषा में संपादित प्रथम पत्रिका थी। राधा कृष्ण किस उपनाम से हास्य कविता लिखते थे? राधा कृष्ण जो है किस उपन्यास से हास्य कविता लिखते थे? तो लिखते थे, बताइए। ये लिखते थे सोमनाथ। ठीक है, क्या नाम था? सोमनाथ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि इहा मृग नामक कविता किसने लिखी? इहा मृग नामक कविता जो है किसने लिखी? इहा मृग नामक कविता किसने लिखी? तो लिखा है वचन देव कुमार। वचन देव कुमार। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखिए। नीलोत्पल मृणाल की पुस्तक जिसके कारण उन्हें 2016 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। नीलोत्पल मृणाल की पुस्तक जिसके कारण उन्हें 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार अवार्ड मिला। तो क्या मिला? किसके मिला था? मिला था डार्क हॉर्स के बदले मिला था। किसके बदले मिला था? नीलोत्पल मृणाल को डार्क हॉर्स के बदले मिला था। याद रखिएगा, ये पूछ सकता सवाल, डार्क हॉर्स। ठीक है, चलिए। अनुज लुगुन की चर्चित पुस्तक, अनुज लुगुन की जो चर्चित पुस्तक है उनका नाम क्या है? अनुज लुगुन की चर्चित पुस्तक उनका है बाघ और क्या है? बाघ और सुगना, सुगना मुंडा की बेटी। सुगना मुंडा की बेटी। क्या नाम है? बाघ और सुगना मुंडा की बेटी जो है अनुज लुगुन की चर्चित पुस्तक है। चलिए। अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक देशेर कथा की रचना किसने की है? अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक देशेर कथा की रचना किनके द्वारा किया गया था? एक किया गया था देशेर कथा की रचना गणेश देउस्कर के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा किया गया? गणेश देउस्कर के द्वारा। गणेश देउस्कर के द्वारा अंग्रेजों को प्रतिबंधित पुस्तक जो देशेर कथा थी इसका जो रचना है वो गणेश देउस्कर ने किया था। ठीक है, तो बताइएगा आज का सवाल कैसा था और कैसा लगा आप लोगों को, और आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, और क्या चाहिए उसके बारे में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन को। क्या नाम था? पीसीएस फाउंडेशन को। ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है।